कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आए और आपको लगे कि भाई ये शख्स जो है मुझे घूर रहा है या कोई बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, किसी ने भी वैसे तंग वगैरह नहीं किया। अगर हम खुद गलत होंगे तो दूसरा हमें छेड़ेगा, अदरवाइज़ तो नहीं छेड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगाज़ टीवी के साथ हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। आज एक बहुत ही खूबसूरत मौजू लेके आप तक पहुँचे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम की 4 ऐसी बेटियों से आपको मिलवाएंगे जो अपने वालिद के कंधे से कंधा मिला के मेहनत करती हुई दिखाई देती हैं। चमकते हुए चेहरों के साथ हिजाब ओढ़े हुए, खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए हुए ये बेटियां जो हैं ये पिछले 8 साल से अपने वालिद का हाथ बिटाती हुई दिखाई देती हैं। हम बाटापुर के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर शफीक स्टूडियो पर ये बच्चियाँ जो हैं ये काम करती हैं। और दूसरा यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जो लोग ये समझते हैं कि बेटियाँ जो हैं उनको इज़्ज़त नहीं देते या उनसे मोहब्बत से पेश नहीं आते, या फिर वो समझते हैं कि बेटियां जो हैं वो कोई अजाब हैं, उनके लिए एक खूबसूरत सा मैसेज ये है कि जिन घरों के आंगन में बेटियों जैसे फूल नहीं महकते वहाँ पर जन्नत के फूलों की खुशबू नहीं मिलती है। और बेटी ही इज़्ज़त है, बेटी ही अज़मत है, बेटी ही सर का ताज है। दुनिया व आखिरत की सरबुलंदी एक बेटी है। नबियों के सरदार जब उनकी बेटी तशरीफ़ लाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के लिए काली कमली वो कंधे से उतार कर बिछा दिया करते थे। अपनी बेटी को इस कदर इज्जत दिया करते थे। छोटी छोटी बच्चियां हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद, एक अलीना है और दूसरा रबिया है। तो मैं यहाँ पर इनके सर पे हाथ सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ कि ये वो बेटियाँ जिनके सर पे हाथ रखना हम सबका फ़र्ज़ भी है, ठीक है, हम सबका फ़र्ज़ भी है। और दूसरा, ये मेहनत कैसे करती हैं, मामलात क्या हैं। पहले इनकी 2 बड़ी बहनें जो हैं उन्होंने 8 से 10 साल अपने वालिद का हाथ बिटाया, यहाँ पर फ़ोटो स्टूडियो में काम करती रहीं और बाप के लिए, क्योंकि भाई कोई है नहीं इनका, और ये खुद मेहनत करती रहीं अपने घर की कफ़ालत करने के लिए। बेटा, एक तो मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि आप जैसी बेटियाँ जो हैं वो वाकई हमारी कौम का फ़ख्र हैं। आप छोटी नहीं हो, आप बहुत बड़े बड़े काम कर रही हो, बड़ों वाले काम कर रही हो। जो अपने घर की कफ़ालत करता है, अपने घर को चलाता है, वो छोटा नहीं होता। सारा दिन मर्दों को डील करते हो, सारा दिन यहाँ पर काम करते हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता की पहचान हो जाती है, अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। अच्छा, मुझे बताओ कितनी देर से खुद कर रही हो? मैं 5-6 साल से गाड़ी में बड़ी बहनों के साथ बैठती होती थी तो उन्हें देख देख के मुझे भी आ गया। माशाल्लाह, बड़ी बहनों ने आपको सिखाया। आजकल सारा तमाम काम जितना भी फ़ोटो शूट का काम है आप कर लेती हो? जी, कर लेते हैं। अच्छा, तो कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 8 में। अच्छा, साथ साथ स्टडी जारी है इसका मतलब है। तो मुझे बताओ कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आए और आपको लगे कि भाई ये शख्स जो है मुझे घूर रहा है या कोई बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, किसी ने भी वैसे तंग वगैरह नहीं किया। अगर हम खुद गलत होंगे तो दूसरा हमें छेड़ेगा, अदरवाइज़ तो नहीं छेड़ेगा ना। शाबाश मेरे पुत्र, ये बहुत ही काबिल गौर बात है। और मैं समझता हूँ कि जो ख़वातीन आजकल रोड ब्लॉक करके अपने हकूक़ की बात करती हुई दिखाई देती हैं, कहती हैं हमें आज़ादी चाहिए, ये एक छोटी सी बच्ची ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनके मुंह पे ज़ोरदार तमाचा मारते हुए बताया है कि जब मैं खुद ठीक हूँ तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में हूँ, अपने पाक वतन में हूँ, यहाँ पर मैं आज़ाद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यही आज़ादी है, इससे बढ़कर जो है वो आज़ादी नहीं, वो औरत के लिए ज़िल्लत है। मुझे बताओ बेटा, आजकल आप तो माशाल्लाह बाशऊर हो, मैं एक बड़ों वाला सवाल भी आपसे कर लेता हूँ। मुझे बताओ, आजकल ये ख़वातीन जो रोड ब्लॉक करके कहती हैं हमें आज़ादी चाहिए, तो आपको वैसी आज़ादी नहीं चाहिए? नहीं, वैसे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी भी आज़ादी ठीक नहीं होती। ठीक है, घरों से निकलें, अच्छे बुरे की पहचान है, तो यही सबसे बड़ी बात। बहुत अच्छी बात की है, ये भी बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि घरों से निकल रहे हो, अपने काम पे आ रहे हो, काम करके घर जा रहे हो, इसका मतलब है इससे बढ़कर आज़ादी होती क्या है। जो ये मैसेज मिलती हैं कि आज़ाद करो, हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, वो आज़ादी नहीं, वो बेसिकली जलालत है जो ख़रीदना चाह रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरी बेटी है छोटी सी। अच्छा पुत्र, ये बताओ, आप ही यहाँ पे काम करती हो? जी। क्या आप क्या करती हो? मैं डो फोटोशॉप का काम सीख रही हूँ। अच्छा, सीख रहे हो, तो बहना का हाथ भी बिटाते हो? जी। अच्छा, आपकी ड्यूटी क्या लगाई हुई है अलीना ने? मेरी तस्वीरें डालनी। तस्वीरें डालना मतलब वो इन्वेलप में वो जो कवर होता है उसमें? जी। अच्छा, माशाल्लाह। और कितने बजे आती हो, सुबह कितने बजे जाती हो? सुबह स्कूल जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ दुकान पे। मेरा फर्स्ट टाइम स्कूल लगता है, इसका सेकंड टाइम लगता है ना, इस वजह से। तो सुबह का टाइम ये नहीं बैठती अब, क्योंकि स्कूल लग गए हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम स्कूल जाती हूँ, स्कूल से जब आ जाती हूँ घर वगैरह जाके खाना वगैरह खा के फिर पापा के पास आके फिर बैठ जाती हूँ। रात को 8 बजे पापा और मैं दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। स्कूल से फ्री होकर तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ही है ना?
तालीम हासिल करोगे, बड़े हो के आज आप ये मेहनत कर रहे हो, ये ज़माना देखेगा कि आप बड़े हो के एक ऑफिसर बनोगी, ऐसी ऑफिसर बनोगी जो पूरे मुल्क का नाम रोशन करेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने इन छोटी छोटी बच्चियों की बातें सुनी, मैं समझता हूँ कि एक बाशऊर शख्स के लिए ये एक बड़ी गहरी जो है वो सोच, और मैं समझता हूँ मंशूर है कि ये छोटी छोटी बच्ची इतनी मतलब समझ लो कि बहादुर हैं, इनमें इतना कॉन्फिडेंस और इतना हौसला सब्र है कि ये अपने वालिद के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के काम करती हैं, अपने घर की कफालत करती हैं। पहले बड़ी बहनें करती थी, आजकल ये कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत मुस्बत चेहरा है मेरे मुल्क का, मेरे पाकिस्तान का। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन बच्चियों ने जो बातें की वो किस हद तक ठीक हैं, और जो पीछे इंसिडेंट गुजरे और हमारे मुल्क की ज़िल्लत का सबब बने, और जहाँ पर ये भी हमें सुनने को मिला कि भाई शुक्र है कि खुदा ने मुझे बेटी नहीं दी, उन लोगों के लिए इन बच्चियों के पैगाम कैसे हैं? क्या उनके मुंह पे ज़ोरदार तमाचा नहीं है? क्या उनका मुंह बंद कर देने वाली ये बात नहीं है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जो है उसके साथ जुड़े रहें, और इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए आगाज़ टीवी।